चलिए ठीक है, हम लोग दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस सिर्फ थोड़ा सा समझने का ध्यान रखिए इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा दे रखा है ख, एक संबंध आर दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है ब्रैकेट में ए कॉमा बी, और ए बराबर दे रखा है b-1, और इसका जो है दे रखा है, ये अभी बता रहा हूँ ये क्या चीज़ है, और ये कह रहा है समुच्चय n पर परिभाषित है। चलिए ठीक है, हमको रिलेशन दे रखा है, रिलेशन मतलब r बराबर हमको यहाँ पे दिया है, r बराबर दिया है a कॉमा बी, ठीक। उसके बाद हमको दे दिया है a बराबर b-1, ठीक। और उसके बाद हमको क्या दे रखा है, ये जो b3, ठीक है, ये दे रखा है, ये जो दिया है, अभी इसका मतलब बता रहा हूँ। और जो संख्या जो है हमारी जो है वो n है, n मतलब प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 केवल ऐसे रहेगा, ये नहीं कि मतलब 0.5, ये सब नहीं है, केवल गिनती समूह में आने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, इसको ध्यान रखिए। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये जिस तरीके से ये जो निशान होता है ये संख्या होती है छोटी, और जिसकी तरफ ये खुला होता है ये होता है बड़ा, और ये जब लग जाता है इसका मतलब होता है बराबर। इसका कहने का मतलब ये है कि जो b का मान है, आप b का मान एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, जो 3 से बड़ा है और 3 के बराबर है। इसका मतलब ये होगा कि हम b का जो मान है 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, ऐसे करके इन्फानाइट तक रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। ठीक, हमको ये यहाँ पे दिया है a बराबर b-1, ये हमको दिया है। चलिए ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे b बराबर हम जो है 3 मान लेते हैं, b बराबर 3 मान लेते हैं। तो ये हमको b बराबर 3 माना, ठीक है, ये 1 हो गया, घटा देंगे, a बराबर हमको मिलेगा 2, ठीक, ये हमको मिल गया। अब उसके बाद हम b बराबर मान लेते हैं 4, ऐसे इन्फिनाइट तक मान सकते हैं, ठीक है। b बराबर मान लिया हमने 4, तो ये हमारा a b-1, ठीक है। और हमने क्या माना, b बराबर माना था 4 1, ठीक है। तो इसको हम घटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। ये हमको, अब हम मान लेते हैं, हम b बराबर हम मान लेते हैं 5, ठीक है। तो ये हमने b बराबर हमने 5 मान लिया, तो ये 5-1 बराबर 4। तो हमको यहाँ पर जो रिलेशन हमको जो प्राप्त होता है, ठीक है, जो प्राप्त होता है, देखो हमने जब b का मान जब माना है 3, तो हमको a का मान मिला है 2, तो a का मान मिला है क्या 2, और b का मान हमने क्या माना था 3, इसको a है, इधर b है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने b का मान जब माना है 4, तो a का मान हमको कितना प्राप्त हुआ है 3, तो a का मान हो गया 3, b का मान हो गया 4, ठीक है। उसके बाद जब हमने b का मान 5 माना है, तो a का मान हमारे पास कितना आया 4, तो b का मान हो गया 4, और क्या बोलते हैं, सॉरी, a का मान हो गया 4 और b का मान हो गया 5, ऐसे करके इन्फानाइट तक ये है समुच्चय, ठीक है। चलो, हमको बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, जितना इसमें दिखाया गया वही। इसमें देखो हमारा है 4,5, ठीक है, 4,5 इसमें देखो, इसमें है, देखो 4,5 है, ये मेरा सही है, और बाकी कोई भी क्वेश्चन इसमें मैच नहीं करेगा, आगे भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें विकल्प नंबर बी हमारा इसके अंदर सही है।